Good morning, students. Yesterday we have read about the momentum, and we read that the product of mass and velocity is called momentum. That is, momentum of a moving body depends on the mass and velocity of an object, and the SI unit of momentum is kg meter per second. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम. जैसे हम लोग सिंपली जानते हैं किसी बॉडी का जो मोमेंटम है उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो कोई हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, सपोज करते हैं कोई बॉडी है, ठीक, बॉडी है. इनिशियली ये किसी वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है. इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकंड है. इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया गया. ऐसे यदि एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया इस बॉडी पे तो जाहिर सी बात है बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी. बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी. अब मान लो बॉडी का मास जो है कि m है, फोर्स लगाया गया. फोर्स लगाने बॉडी को क्या हुआ, मान लो टी टाइम तक लगाया गया तो बॉडी का जो वेलोसिटी है टी टाइम बाद देखा गया तो इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हो गया v मीटर पर सेकेंड टी टाइम बाद. तो ये जो v मीटर पर सेकेंड हो गया यानी बॉडी की वेलोसिटी में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, बढ़ गया. और ये हमको पता है कि जब कोई बॉडी की यदि वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब उस बॉडी का मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो मोमेंटम है वो मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है. तो मान लो मास तो कांस्टेंट है, यहाँ सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर गया. जैसे मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गया. सपोज करते हैं मास 2 kg था तो मास 2 kg है, मास 2 kg है तो यहाँ पर मास मान लो क्या होगा 2 kg हो गया. ये तो मास तो सेम लेकिन क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर गया. वेलोसिटी इंक्रीज किया तो मोमेंटम क्या हो इसमें इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा. लेकिन बात ये है कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो डिपेंड करेगा फोर्स पे. मान लो कि हम लोग फोर्स कम अप्लाई करेंगे चेंजिंग कम होगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो चेंजिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी. मतलब वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, मान लो कोई फोर्स लगा है वेलोसिटी 10 से 15 हो गई, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं यदि फोर्स और स्ट्रांग लगाया जाए और हाई फोर्स लगाया जाए तो जाहिर से वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10 से 20 हो जाएगी, 20 से 30 हो जाएगी ना. तो जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे. यानी अब फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वेलोसिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी. वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो मतलब क्या है, उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा बढ़ेगा. ठीक, तो इस तरीके से कह सकते हैं किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज है, किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पे. यदि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो मोमेंटम में चेंजिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी. यदि अप्लाइड फोर्स कम है तो मोमेंटम में चेंजिंग भी क्या होगी, कम होगी. तो इसी के बेस पे न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन किया गया है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. यानी किसी बॉडी की मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है तो उस बॉडी की मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, रेट का मतलब हो गया कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो किसी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है वह डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे. यदि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ये इसकी डिफिनेशन होगी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. डैट इज कह सकते हैं डैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक,
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो गया हमारा डिफिनेशन हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ की। अब यदि हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या लेते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डिफिनेशन तो हम लोग याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। निकाल सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट लगा, मतलब क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे अपॉन टाइम। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। देन F प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम मतलब क्या? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देन F इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन, तो v माइनस u अपॉन t। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m, इसे कहते हैं a। क्या होता है? a। और जब ए प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया? a। अब से याद रखेंगे 9th क्लास के पॉली टॉपिक है कि जहाँ कहीं भी यदि प्रोपोर्शनल दिया, प्रोपोर्शनल को हटा के जब इक्वल लिखते हैं तो वहाँ पे हमेशा कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। यानी लिखेंगे वेयर के इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड के की जो वैल्यू है हर इक्वेशन में अलग अलग होती है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होगा के इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर F हो जाएगा F इज इक्वल टू m में, F इज इक्वल टू m में, नहीं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। In this video just you complete the notes of this topic, and now in the next video I will start the numerical based on the Newton second law of motion. Okay, thank you guys.